बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आप जानते हैं, हज 2025 बहुत ही उम्दा तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुज़र गया है। अब शुरुआत होती है हज 2026 की। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते चलें तो इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एक नई अपडेट जो आई है वो शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हज 2026 की सबसे बड़ी और न्यू अपडेट आ चुकी है, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। बिज़ी शेड्यूल है या आपके साथ छोटे बच्चे हैं लेकिन आप हज करने का इरादा रखते हैं और हज पर आना चाहते हैं, या अपने पेरेंट्स को आप हज पर भेजना चाहते हैं लेकिन परेशान हैं कि 40 टू 45 डेज़ वो लोग अपना ख्याल किस तरह रखेंगे, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हज पैकेज आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। ये 20 डेज़ का शॉर्ट पैकेज हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहली बार अनाउंस किया है। सेम कॉस्ट होगा जो लॉन्ग पीरियड ऑफ हज का होता है, लेकिन वक्त जो है वो आधा होगा, यानी 20 डेज़ हाफ टाइम होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो हज 2026 की गाइडलाइंस पर एक नज़र डालते हैं। तो बाकिया तमाम गाइडलाइंस आप देख सकते हैं, वही है। आपको गाइडलाइंस किस तरह देखनी है, आप जो है वो गूगल में जाएंगे, हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप ये तमाम हज 2026 की गाइडलाइंस देखेंगे, वही अपडेट्स है। बाकी तो सब पिछले साल की तरह ही है। और अगर हम लोग बात करते चले न्यू एडिशनल गाइडलाइन की, तो वो शॉर्ट हज का नाम दिया गया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिटेल प्राइस वगैरह तो अभी बताई नहीं गई है, अभी इसका डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये प्राइजेस तो सेम ही रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर आप फॉर्म में चाहते हैं शॉर्ट हज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 10,000 हाजियों को इस ऑप्शन को अवेल करने की सहूलत दी जाएगी। अगर उससे ज़्यादा हुजाज इसको फिल करते हैं, मतलब अगर 10,000 हुजाज से ऊपर हो जाए, 10,200 वगैरह हो जाए, तो उसमें कुरानंदाजी होगी, वेटिंग लिस्ट में जाएगा। अगर उसमें आप जो है मतलब फ़िट नहीं हुए 10,000 में, तो आपको जो है वापस वो लॉन्ग पीरियड ऑफ हज में डाल दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ आपको बताए गए हैं 7 एम्बैकेशन पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें से है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोचिन, अहमदाबाद। तो ये शॉर्ट हज के 7 एम्बैकेशन पॉइंट्स आप लोगों से शेयर कर दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहीं से आपको सेलेक्ट करना रहेगा और वापसी भी आपकी इन्हीं एयरपोर्ट्स पर होगी। मदीना में 3 से 4 दिन का स्टे रहेगा और बाकी दिन मक्का में होंगे। लेकिन आप में से कुछ हुज्जाज का कंसर्न ये है कि अगर हज पैकेज शॉर्ट है तो प्राइस भी हाफ़ होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा शायद, क्योंकि टिकट्स, फेयर, वीज़ा, फेयर, होटल, आपका बस सर्विस, मुअल्लिम फ़ीस, 5 दिन का खर्च, ये तमाम जो है वो नॉर्मल पैकेज की तरह ही रहेगा, तो कॉस्ट भी सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन अभी इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि कितना खर्चा होगा। अभी तो इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई है कि आपको कितना फ़र्स्ट पेमेंट करना है वगैरह। इसकी सर्कुलर आते रहेंगे इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, तो इसी तरह की हज अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो में वापस आते हैं। और ये शॉर्ट हज उनके लिए जो है अच्छा रहेगा जो वर्क प्रोफेशनल, जिनका इजाज़त नहीं देता 40 टू 45 डेज़, और जिनकी जॉब ऐसी है कि वो 40 टू 45 डेज़ ऑफ नहीं कर सकते, या सीनियर सिटीज़न जो घर से इतने दिन बाहर नहीं रह सकते, और वो फैमिलीज़ जिनके छोटे बच्चे हैं, तो ये पैकेज उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने पेरेंट्स को भेज रहे हैं तो 20 दिन के लिए इंशाल्लाह हज आसानी से हो जाएगा और वो घर अपने वापस आ जाएंगे। और आपको बताया जा रहा है कि अगर आप इस शॉर्ट हज पैकेज को सेलेक्ट करते हैं तो दोबारा आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो आप ज़रा सोच समझ कर इसको सेलेक्ट करें। अनलेस कि अगर आप 10,000 हुज्जाज में सेलेक्ट नहीं होते, तो आप ऑटोमेटिक जो है वो 45 डेज़ वाले लॉन्ग पीरियड ऑफ हज में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, ये तो दूसरी बात है। और इसकी एलिजिबिलिटी यही है हज 2026 में आपके आने की। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी एटलीस्ट 31 दिसंबर 2026 तक हो। अच्छा, अगर आपने अपना माइंड प्रिपेयर कर ही लिया है कि कंफर्म आप शॉर्ट हज को ही सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो अब आपका सवाल ये होगा कि हम अप्लाई किस तरह करेंगे। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अप्लाई करने की लास्ट डेट ये है 31 जुलाई। तो अभी जो है आपके पास 7 डेज़ है, सोच समझ कर फैसला करें और आप जो है वो बुकिंग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते चलें कि किस तरह आप
कहाँ से इस फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं और भर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो आप साइट देख रहे हैं उस पर जाएं, और अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो हज सुविधा ऐप से भी कर सकते हैं। तो सबमिट करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको हज एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिल जाएगा। खुरा के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो एज़ पर शेड्यूल जो है आपको 1.5 लाख के क़रीब जो भी है फ़र्स्ट पेमेंट करनी होती है। उसका सर्कुलर अभी आया नहीं है, किस तरह पेमेंट करना है क्या है वो भी इंशाल्लाह आगे वीडियोस में हम बताते चलेंगे साथ साथ। अगर आपको इसी तरह की हज अपडेट्स और भी चाहिए तो व्हाट्सअप चैनल जो है मेरा, उसकी लिंक भी हम आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, वहाँ जाएँ और उसको भी फॉलो कर लें। अगर मेरे हिसाब से आप हज पर आना चाहते हैं और आपको कोई इशू नहीं है तो आप जो है 40 टू 45 डेज़ का ही लॉन्ग पीरियड ऑफ हज सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपके पास वक्त है तो फिर इस पुरसुकून सरज़मीन पर जितने भी दिन आप गुजार दें, यकीन माने वो वक्त बहुत ही कम नज़र आएगा आपको। 40 दिन ऐसे लगेंगे जैसे आपने बस 1 हफ़्ता गुजारा हो। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से जो हज करके जा चुके हैं उन्हें यहाँ की हर गली अभी भी याद आती है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आज भी जो हुज्जाज जहाँ पर अज़ीज़िया में बिल्डिंग्स में रहकर गए हैं वो आज भी मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं 2023, 2024, 2025 की, कि हमें वो आज भी बिल्डिंग्स याद है। वो मस्जिद बिन महफूज के पास की रौनक, वहाँ की ख़रीदो फ़रोख्त, वो तमाम चीज़ें उनकी नज़रों में घूमती रहती हैं। तो यहाँ की सरज़मीन पे आप जितना वक्त गुजारेंगे वो कम ही है। तो अगर आपके पास कोई इशू नहीं है, वर्क इशू नहीं है, बच्चों का इशू नहीं है, या अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, अगर हैं भी तो कोई इशू नहीं है, तो फिर आप यहाँ की सरज़मीन पर आएँ और वक्त गुजारें। 40 से 45 दिन, आप यकीन माने 1 हफ़्ते के बराबर लगेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी हज पे आने वाले हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात शेयर करना भी सदक़ा जारिया है। ओके, तो मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम।